नमस्कार, मैं हूं तेजपाल इंदौरिया, लेक्चरर इन फिजिक्स। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर एग्जाम में बैठने वाले सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम जो होता है उसका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो साइंस का पार्ट है उस पर मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर के आ रहा हूं। एक वीडियो सीरीज आपको लगातार देखने को मिलेगी। तो आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारा पहला टॉपिक है अणु और परमाणु। यानी अणु और परमाणु क्या चीज़ है, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था और वर्तमान में परमाणु के बारे में हम कितना जान पाए हैं, परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, परमाणु के दार्शनिक पक्ष क्या हैं, परमाणु के वैज्ञानिक पक्ष क्या हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि परमाणु के बारे में क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है और मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है। तो आज हम बात करेंगे, आज से लगभग 3000 साल पहले की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं फ्लैशबैक में। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व की बात है। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम है ऋषि कश्यप। उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में अध्ययन किया और परमाणु के बारे में अपने विचार दुनिया के सामने व्यक्त किए। लगभग 3000 साल पहले की बात है। तो महर्षि जो कश्यप थे उन्होंने ये बताया था कि इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो प्रत्येक वस्तुएं जो होती है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई होती है। इन छोटे छोटे कणों को उन्होंने परमाणु कहा था। यानी महर्षि कणाद का जो सबसे पहला स्टेटमेंट था वो यही था कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु है, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, जैसे आप कमरे में बैठे हैं, कमरे के अंदर दीवारें हैं, दीवारें किससे मिल के बनी हुई होती है, बेड है, बिस्तर हैं, अलमारी है, टेबल है, कुर्सी है, मोबाइल है और हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो हैं। ये प्रत्येक वस्तु जो है, जो आपके आसपास आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं ये किन से मिलकर के बनी हुई होती है। तो महर्षि कणाद ने ये कहा था कि प्रत्येक वस्तु होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है और इन छोटे छोटे कणों को महर्षि कश्यप ऋषि ने इनको परमाणु कहा था। इन्होंने छोटे छोटे कणों के बारे में अध्ययन किया है तो इसीलिए इनका नाम महर्षि कणाद भी पड़ा। हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत भी कहलाता है। उनका जो पुराना नाम जो था उनका महर्षि कश्यप ऋषि था। यानी इन्होंने परमाणु मॉडल दिया था, इसीलिए इनका नाम कणाद पड़ा था। उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट ये दिया था कि परमाणु जो होता है ना वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है कि हम हमारी इंद्रियों से हम उनको देख नहीं पाते, हम उनको साधारण आंखों से हम उनको देख नहीं पाते, इतना छोटा होता है। यानी कहने का मतलब उनका ये था कि कोई भी चीज है, जैसे मान करके चलो मेरे पास ये चौक है, इस चौक को आप तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो ये किससे लास्ट में बनेगा क्या? इससे इसके अंदर पाउडर है, छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। या फिर आप कोई ईंट ले लीजिए, उस ईंट को तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, इतना तोड़ते जाइए कि आगे उसको तोड़ पाना हमारे लिए असंभव हो जाए। तो वस्तु के उस अंतिम आकार को उन्होंने परमाणु कहा था कि वो परमाणु है और उन्होंने कहा था कि वो अविभाजित भी है। यानी उन्होंने कहा था कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म भी है और अविभाजित भी है, यानी हम उसे और आगे तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा होता है परमाणु। फिर उन्होंने अपना तीसरा स्टेटमेंट दिया कि परमाणु के अंदर विशिष्ट गुण धर्म होते हैं, परमाणु के अंदर विशिष्ट गुण धर्म होते हैं। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला प्रकार उन्होंने बताया पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु है ना इन 4 परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई होती है और उनके अंदर विशिष्ट गुण धर्म होता है। और वो जो विशिष्ट गुण धर्म, जैसे पृथ्वी है,
पृथ्वी के अंदर एक गंध का, यानी उसके अंदर स्मेल का, सुगंध का गुण होता है। अग्नि के अंदर रूप का, रंग का गुणधर्म होता है। वायु के अंदर स्पर्श का गुणधर्म होता है और जल के अंदर स्वाद का गुणधर्म होता है। तो महर्षि कणाद ने जो बातें रखी, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु के अंदर एक विशिष्ट गुणधर्म होता है और वो गुणधर्म इस प्रकार उन्होंने बताए थे। और उन्होंने अगला स्टेटमेंट दिया कि परमाणु गति करते हैं, परमाणु आकर्षित करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं और परमाणु गति भी करते हैं। फिर उन्होंने आगे बताया था कि पदार्थ का जब निर्माण हो तब कई परमाणु जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, तब पदार्थ का निर्माण होता है। और जब किसी पदार्थ का विनाश होता है ना, तो परमाणु आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उन्होंने कहा था कि परमाणु ना तो नष्ट हो सकता है और न ही परमाणु उत्पन्न हो सकता है, वो पुनः संयोजित होता है। ये बातें महर्षि कणाद ने बताई थी। यानी महर्षि कणाद ने क्या बताया, हम एक बार इन चीजों को रिपीट कर लेते हैं। तो महर्षि कणाद ने बताया था कि इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। इन छोटे छोटे कणों को उन्होंने परमाणु कहा था। उन्होंने कहा था कि परमाणु 4 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। फिर उन्होंने तीसरा स्टेटमेंट दिया कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और अविभाजित होते हैं, यानी बहुत छोटा आकार होता है, हम उसे तोड़ नहीं पाते, इतना छोटा होता है ये। और उन्होंने फिर चौथा स्टेटमेंट ये दिया कि परमाणु गति करते हैं, परमाणु एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और उनमें प्रतिकर्षण भी होता है। फिर उन्होंने 5वां स्टेटमेंट ये दिया कि पदार्थ का निर्माण कब होगा और पदार्थ का विनाश कब होगा। तो उन्होंने बताया था कि जब कई परमाणु आपस में जुड़ते हैं ना, तब पदार्थ का निर्माण होता है, और जब कई परमाणु एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं तब उस पदार्थ का विनाश होता है। यानी परमाणु पुनः संयोजित होते हैं। परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे इस हाथ में कुछ नहीं है, अचानक से कोई चीज इसके अंदर उत्पन्न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये था महर्षि कणाद यानी ऋषि कश्यप, जिसे हम महर्षि कणाद भी कहते हैं, का परमाणु मॉडल। उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में 5 बातें बताई जो मैंने आपके सामने रखी। फिर उसके बाद में लगभग 2000 साल तक कोई वैज्ञानिक नहीं आया जिसने परमाणु के बारे में बताया। तो सन 1808 के अंदर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने ये बताया था कि सभी जो पदार्थ होते हैं, सभी जो वस्तुएं होती है जो हमारे आसपास जिन्हें हम देखते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी भी होती है। इन छोटे छोटे कणों को उन्होंने परमाणु कहा था। फिर उन्होंने कहा था एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, उनके द्रव्यमान समान होते हैं, उनके गुण धर्म भी समान होते हैं। एक ही तत्व के, यानी बात करते तत्व क्या है, यानी एक ऐसी चीज जिसमें एक जैसे परमाणु हो। जैसे मेरे हाथ में चौक है, इस चौक को हम तोड़े तो अब ये जैसे 2 परमाणु हो गए, और तोड़ ले ये 3 परमाणु हो गए, ऐसे है ना। तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते एक ही प्रकार के। अब इसके अंदर भी क्या है, पाउडर के कण हैं, इसमें भी पाउडर के कण हैं और इसमें भी पाउडर के कण, एक जैसे कण हैं। तो ये जो बना इसको हम कहते हैं तत्व, है ना। अगर हम इसकी किसी और चीज से तुलना करें, जैसे ये पेन है, इसके अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कण हैं, इसके कण और इसके जो कण हैं वो भिन्न भिन्न हैं, है ना। तो ये तत्व नहीं है, तत्व केवल इसके ही जो कण होते हैं ना, जिसमें एक जैसे परमाणु होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं ना वो समान होते हैं, उनके द्रव्यमान समान होता है और उनके गुणधर्म भी समान होते हैं। उन्होंने तीसरी बात ये बताई कि अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उनके गुण धर्म अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ये पेन है,
प्लास्टिक के कण है, ये चौक है, इसके अंदर पाउडर के कण है। अब इसका एक परमाणु लीजिए और एक इसका परमाणु लीजिए। अब दोनों के द्रव्यमान अलग अलग होंगे, दोनों के गुणधर्म भी अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, असमान होंगे दोनों। तो ये इन्होंने अपना जो तीसरा स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, उनके गुणधर्म असमान होते हैं, उनके द्रव्यमान भी असमान होते हैं। चौथा स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया था कि परमाणु को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं, न परमाणु को हम उत्पन्न कर सकते हैं, परमाणु को पुनः संयोजित कर सकते हैं। ये बात महर्षि कणाद ने भी बताई थी और सेम उसको रिपीट यहां किया गया। उन्होंने कहा था कि परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर के अणु बनाते हैं। ये पांचवा स्टेटमेंट था इनका। इन्होंने ये कहा था कि कई परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसमें उन्होंने 5 स्टेटमेंट दिए थे। 5 स्टेटमेंट महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत में थे। तो जो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया उस पर एक बार हम पुनः उसको रिपीट कर लेते हैं। तो पहला पक्ष उनका ये था कि सभी पदार्थ जो होते हैं ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। इन छोटे छोटे कणों को उन्होंने कहा परमाणु नाम दिया। फिर उन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, द्रव्यमान भी समान होता है और उनके गुणधर्म भी समान होते हैं। तीसरा पक्ष इनका ये था कि अलग अलग तत्व के जो परमाणु होते हैं वो असमान होते हैं, उनके गुणधर्म असमान होते हैं, उनका द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। फिर उन्होंने चौथा स्टेटमेंट दिया कि परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उसको हम निर्मित कर सकते हैं यानी उत्पन्न कर सकते हैं, वह पुनः संयोजित हो सकता है। चौथा स्टेटमेंट तो ये था। फिर उन्होंने पांचवा स्टेटमेंट दिया कि परमाणु जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन के बाद में लगभग 80 साल बाद में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि जॉन डाल्टन के समक्ष ये क्वेश्चन खड़े कर दिए थे कि आप ये बताइए कि जो परमाणु के बारे में आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि प्रत्येक वस्तु जो होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई होती है, तो आप ये बताइए कि जो अंतिम इकाई है जिसको यूनिट को आप परमाणु कह रहे हो, तो उस परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु किससे मिलकर के बना हुआ है। तो जॉन डाल्टन के पास इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था। फिर जे थॉमसन 1887 में उन्होंने प्लम पुडिंग सिद्धांत या फिर वाटरमेलन सिद्धांत दिया। ये जो जे थॉमसन का जो मॉडल है, एक बार पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जे थॉमसन का जो मॉडल है इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने प्लम पुडिंग का मतलब केक से है, केक के समान उसकी तुलना की उन्होंने केक के साथ। उन्होंने कहा था कि जैसे केक के अंदर जो क्रीम वाला भाग होता है ना, और उसमें हम कहीं कहीं चॉकलेट के कण फंसा देते हैं, तो जो क्रीम वाला भाग होता है वो परमाणु का धनावेशित भाग है, और उसमें जहां चॉकलेट के अलग अलग हम छोटे छोटे कण उसके अंदर फंसा देते हैं, वो उन्होंने परमाणु के अंदर ऋणात्मक भाग बताया। उन्होंने बताया, दूसरा पक्ष ये दिया कि परमाणु गोलाकार है, धनावेशित कण बताया उन्होंने परमाणु को, और परमाणु का आकार बताया गोल बताया उन्होंने। ये एक अनुभव के आधार पर कहा उन्होंने। अनुभव कैसे? कि जैसे कोई चीज लीजिए आप, जैसे हमने ईंट ले ली और ईंट को हम तोड़ते जाते हैं तोड़ते जाते हैं तोड़ते जाते हैं और इतना तोड़ लेते हैं कि और आगे तोड़ पाना हमारे लिए असंभव हो जाए। तो जो ईंट का जो अब रेत बन गई, उस रेत के कण को उठा करके देखिए, जो कण का अंतिम आकार जो होता है वो गोलाकार ही होगा, क्योंकि आयताकार हो, त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो तो उसमें कोने होते हैं, उन कोनों को तोड़ा जा सकता है। तो यानी आप भी अनुभव करके समझिए इस बात को कि परमाणु का जो आकार होता है, आकृति होती है, वो गोल होती है। और उन्होंने कहा था कि धनावेशित गोला है वो। फिर उन्होंने तीसरा पक्ष ये रखा कि जो
परमाणु के अंदर जितना धनावेश होता है ना, उतना का उतना परमाणु के अंदर ऋणावेश होता है। यानी जैसे मान के चलो आप कि किसी परमाणु के अंदर 10 धनावेशित भाग है और 10 ही उसके अंदर ऋणावेशित भाग हैं। अब दोनों चीजों को आप जोड़िए, 10 धनात्मक और 10 माइनस के। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो यानी कुछ नहीं बचा। इस स्टेज को उन्होंने कहा कि ये उदासीन है। तो उन्होंने कहा था कि परमाणु विद्युत रूप से क्या है? उदासीन है। और उन्होंने वाटरमेलन के साथ इसकी तुलना की, यानी तरबूज का सिद्धांत भी इन्हें कहा जाता है। जे थॉमसन का जो मॉडल है वो तरबूज के साथ उन्होंने उसकी तुलना की। जैसे तरबूज का आकार गोल होता है ना, उसी प्रकार उसने कह दिया कि परमाणु जो होता है वो गोल होता है। तरबूज के अंदर जो खाने वाला भाग जो होता है, जो रेड कलर का जो भाग होता है जिसे हम खाते हैं, जे थॉमसन ने कहा कि वो धनावेशित भाग है। और उस खाने वाले भाग में तरबूज के अंदर कहीं कहीं बीज फंसे भी होते हैं ना, उस भाग को उन्होंने कहा था कि ये ऋणावेशित भाग है। तो इसीलिए ये वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है इसको। इस सिद्धांत में हम एक कमी देखने को मिली, इसने इसके सेंट्रल भाग को इग्नोर किया। यानी आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने उसके जो केंद्रीय भाग को नाभिक कहा था, लेकिन इसने नाभिक की अवधारणा को खारिज कर दिया था। बाद में इसके ऊपर रदरफोर्ड ने अपने पक्ष रखे थे। तो एक बार पुनः जे थॉमसन के मॉडल पर हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने परमाणु के जो आकार है उस पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि परमाणु का आकार है वो गोल होता है, धनावेशित तो गोला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग धनावेशित होता है। उन्होंने केक के साथ इसकी तुलना की, प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है इसको। केक के साथ तुलना करके उन्होंने बताया था कि जैसे केक के अंदर जो क्रीम वाला भाग होता है वो धनावेशित भाग होता है, और उसके अंदर जो कहीं कहीं चॉकलेट के कण फंसे हुए होते हैं उस भाग को उन्होंने ऋणावेशित कहा। फिर उन्होंने इस सिद्धांत की तुलना तरबूज के साथ की। तरबूज के रूप में उसने ये बताया कि जैसे तरबूज का आकार गोल होता है ऐसे परमाणु भी गोल होता है। तरबूज के अंदर जो खाने वाला भाग होता है जिसे रेड कलर का हम देखते हैं ना, उस भाग को उन्होंने ये कहा कि वो धनावेशित भाग है। तरबूज के अंदर कहीं कहीं उसके अंदर जो बीज फंसे हुए होते हैं उस भाग को उन्होंने, उन बीजों को ऋणावेशित भाग कहा। और फिर उन्होंने तीसरा पक्ष ये रखते हुए बताया था कि परमाणु के अंदर जितना धनावेश होता है उतना का उतना ऋणावेश होता है, यानी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बात जे थॉमसन के मॉडल की थी। आज की इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे हम रदरफोर्ड के मॉडल पर अपने विचार रखेंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।